सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई हो। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारो, प्रभु के नाम की तारीफ स्तुति हो। और आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय है कि यहूदा इस्करियोती की रहस्यमयी मृत्यु। और इसको मैं आज आपको बताऊंगा और इसकी वजह भी बताऊंगा कि इतना भयानक और खतरनाक मृत्यु हुआ क्यों आखिरकार यहूदा का। तो आइए सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं। आज के वचन से ही हम आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, इधर में देखिए कितना क्लियर और स्पष्ट करके लिखा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से बैर और एक से प्रेम, एक से मिला और एक से टूट जाएगा। और वो दो स्वामी है, परमेश्वर और पैसा करके या धन करके। अजीजों, बाइबल में हमें एक नहीं कई ऐसी उदाहरणें मिलती है कि जो परमेश्वर के निज और खास उसके साथ या उसके साथ चलने वाले नबी या चेले कैसे उनको पैसे ने परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन ये बात आज के प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों को समझ नहीं आई, जो लोगों को सिर्फ आशीषों बरकतों के पीछे दौड़ना सिखाते हैं कि बाइबल तो साफ कह रही है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सो अजीजों, मैं आपको आज एक ही व्यक्ति के ऊपर उदाहरण देते हुए इस वचन को क्लियर या समझाना चाहूंगा। आप सब और मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं। वो यीशु के साथ साथ चला, अनंत जीवन की बातों को सुना, और उसने ये भी बात को प्रभु यीशु से सुना कि वचन ही तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति संसार या संसार की मोह इच्छाओं के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, उसके लिए ये बातें व्यर्थ सी ठहरती है। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में प्रचार कर रहा था, भीड़ छोड़कर चली गई। चेलों को भी कहा, क्या तो पतरस तुम लोग भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। तो पतरस वहां कहता, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। जो बातें दूसरे चेले समझ गए थे कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, लेकिन इस बात को यहूदा इस्करियोती ना समझ सका। वो इस नाश होने वाले पैसे के पीछे दौड़ता रहा। मेरे प्रियो, पैसा होना गलत नहीं है। जब आप विश्वासी होकर परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं तो जितनी आपको आवश्यकता है परमेश्वर स्वयं आपके लिए इंतजाम करता है। ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर या परमेश्वर को छोड़कर आप भागो ही इन सब चीजों के पीछे। तो मेरे प्रियो, वचन साफ कह रहा है, आप एक से प्रेम रखोगे, दूसरे से नफरत करोगे करके। तो अजीजों, आज बहुत सारे सेवक पैसे के पीछे हैं और उसी रीति मुताबिक विश्वासियों को भी दौड़ना सिखा रहे हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती के जैसे इन सब बातों का अंत बड़ा खतरनाक है। सो सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे, यहूदा इस्करियोती का एंड कैसे हुआ। सो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 27 का उसका 4 और 5। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। मेरे प्रियो, जब इसने
चांदी के कुछ चंद सिक्कों के बदले यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो इसको बाद में इस बात का एहसास हुआ कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को उनके हाथ में दे दिया है। तो ये बाद में गया भी इस बात का एहसास करके कि उसको छोड़ दो, वो निर्दोष है करके। तो क्या कहता, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तो जब ये उनके पास जाता है, वो कहते हमें इस बात से अब कोई लेना देना नहीं, अगर वो निर्दोष है तो ये तू जान। तो आगे जाकर मेरे प्रियो फिर वो क्या करता है 5 वचन में, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अजीजों, जब इसको पता चला कि अब ये मुझे सिक्के भी बचा नहीं सकते जो पाप मैंने किया है, इसको एहसास हुआ, उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर एक खेत में जाकर ये फांसी लगाकर मर गया। और मेरे प्रियो, इसकी लाश को भी बाइबल बताता है कि इतना भयानक और दर्द उठाना पड़ा कि जिसको सुनकर ही दिल टूटता है मेरे प्रियो। वो भी वाक्य मैं आपके सामने में रखूंगा। प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। मेरे अजीजों, इधर में वचन में लिखा, जब वो पैसों को फेंक कर दौड़ा तो उसने एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या की। वजन ज्यादा था, रस्सी टूटा और वो मुंह के बल गिरा। जब वो मर गया तो मेरे प्रियो उसका पेट किसी नीचे चीज के साथ लगने से फट गया और शरीर की सारी अंतड़ियां बाहर आ गई। मेरे अजीजों, जब एक इंसान पैसे में अंधा होकर परमेश्वर को अहमियत ना देकर उसके पीछे दौड़ता है, तो मेरे प्रियो, जब आप मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं तब आपको एहसास होता है और कहीं यहूदा इस्करियोती के जैसे वो समा हाथ से निकल ना जाए सिवाय पश्चाताप के। इसलिए मेरे प्रियो, लालच करने वाला आप बलाम को ले लीजिए, यहूदा को ले लीजिए, गहेजी को ले लीजिए, सब के सब परमेश्वर से दूर हुए और इनको दुख उठाना पड़ा। और आप इन चीजों का एड़ी चोटी का जोर लगा के लोगों को सिखा रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हें अमीर होने के लिए चुना, परमेश्वर ने तुम्हें ये देने के लिए चुना, वो देने के लिए चुना। मेरे प्रियो, प्रभु देता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इन चीजों का लालच करके दौड़ना नहीं है। इन चीजों के पीछे आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो ये चीजें अपने आप परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको इनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ोगे मेरे प्रियो, हालात यहूदा इस्करियोती जैसे हो जाएंगे, गहेजी जैसे हो जाएंगे, बलाम के जैसे हो जाएंगे। फिर पछतावे के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं होगा।